You need quality of audience to become relevant. You need educated people, people who understand the difference between a joke and a serious offense. You don't need Dehati audience. You need smart people, not dumb fuck. Explaining relevancy in simple words. So have you ever wondered who are the most relevant creators in India? तो अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल आया है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि you are not alone, brother. I am with you too. So I would like to start with the most important question, जो कि है who is the most relevant creator इन 2026। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा रिलेवेंट है? क्या वो रचित्रो है, क्या वो वंशज है, या फिर क्या वो समय राणा है, या फिर क्या वो मॉर्टल है, या फिर कैरी मिनाटी, तुम समझ लो। तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि रेलिवेंसी इस पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करती कि हाउ मच व्यूज यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। और अगर सच में ही रेलिवेंसी पूरी तरह से व्यूज पे डिपेंड कर रही हो तो तुमने देखा होगा कि बहुत से देहाती क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं और उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं हर एक वीडियोस पे। तो क्या सच में उनके जो फॉलोअर्स है वो असल में रियल फॉलोअर्स है? तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि तुमने अगर नोटिस किया होगा तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में किस एज ग्रुप के लोगों की परचेसिंग पावर सबसे ज्यादा होने वाली है? तो क्या जेन जी और मिलेनियल्स को तुम जोड़ लो, जेन अल्फा को तुम जोड़ सकते होगे। और अभी अगर उन देहाती क्रिएटर्स को जो देखते हैं, मतलब स्पेशली मुझे फिर से जाना होगा, मतलब मेरी जो पेरेंट्स की एज ग्रुप में है, मतलब जो बूमर्स है, उनकी अभी परचेसिंग पावर धीरे धीरे श्रिंक होने वाली है। तो हाँ, मैं बोलना चाहूंगा ये कोई एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे मतलब जो रेलिवेंसी है ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करती तुम्हारे कितने व्यूज आ रहे हैं इस पे। तो क्या इसका मतलब जिन लोगों को मैंने पहले नाम लिया था वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है? तो हाँ, कहीं ना कहीं नहीं। तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, तुमने मॉर्टल का चैनल तो देखा ही होगा। लास्ट के 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बंदा 7 मिलियन पे जाके अटका है। पर क्या उसकी रेलिवेंसी कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी ब्रांड वैल्यू कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर तुम देखोगे कि मॉर्टल के 7 मिलियन वाले चैनल पे अभी कितने व्यूज आ रहे हैं, तो महीने में या फिर हर एक वीडियोस में अराउंड 2 लाख के आसपास आ रहे हैं, ठीक है ना, 200,000 के आसपास व्यूज वो गैदर कर लेता है हर एक वीडियोस में। तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, तुमने रचित रोतो को देखा ही होगा। हाँ, कभी कभी चूतिया बातें करता है थोड़ी सी, पर फिर भी अगर तुम देखने जाओ कि व्यूज डाउन है चैनल पे और लाइफ में भी इतनी ज़्यादा वॉचिंग आती नहीं है, पर अगर तुम उसकी रेलिवेंसी मतलब उसका नाम सुन के कितने लोग जान जाते हैं कि हाँ रैच या फिर रचित्रो ये कौन है, तो तुम्हें पता ही होगा कि रचित्रो सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक छपी आ जाती है ना। और अगर मैं बात करूँ कि वंशज के बारे में, तो वो तो छाया ही है हमारे एज ग्रुप के लोगों में। रेलिवेंट रहना एज के हिसाब से वेरी करती है। देखो अभी अगर मैं तुम्हें बोलने जाऊँ तो देखो, मैं जिन सब क्रिएटर्स को देखता हूँ उन सब क्रिएटर्स को मेरी मम्मी ऑब्वियस सी बात है कि नहीं देखने वाली। वो उनके एज ग्रुप के किसी को देखेंगी, शायद वो कोई कुकिंग वीडियो देख रही होगी। और अगर मैं किसी को देखने जाऊँ तो शायद मैं देख रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या फिर मैं देख रहा हूँ कोई फनी वीडियो, या फिर मैं देख रहा हूँ इंडियाज गॉट टैलेंट। तो मैं समझ ही पा रहे हो कि फनी हमारे लिए कौन सी चीज, ब्रेन रॉट मैं देख रहा हूँ। अभी रेलिवेंसी में जो दूसरी चीज आती है वो है कि रीवॉचेबिलिटी। क्या लोग तुम्हारे कंटेंट को बार बार देख रहे हैं? तो इसमें अगर मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा तो देखो, हमारी जनरेशन वाले लोग जो कि स्पेशली यूट्यूब के किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, बार बार उनकी वीडियोस को देखेंगे। पर अगर मैं सिमिलरली मेरी मम्मी की बात करूँ तो वो क्या होगा, वो किसी के कुकिंग वीडियोस देख रही है, तुरंत ही वो भूल जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर इन अ हरी और इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, देन दिस आर द क्रिएटर्स हु आर मोस्ट रेलिवेंट इन देयर ओन जॉनरास। जो कि है क्या, पहले कमेंट्री से कौन आता है, विंस ऑफ कोर्स, देन कौन आता है कॉमेडी से, कौन आता है समय, फिर कौन आता है मूवी से क्या कौन आता है मैन ऑफ कल्चर पीजे बादल मोहित, फिर कौन आता है फाइनेंस से ऑब्वियस सी बात है मिस्टर अंकुर वारिकू सर, और फिर कौन आता है डॉक्यूमेंट्री से एवी टीवी, फिर कौन आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से चैट टैग, फिर कौन आता है स्ट्रीमिंग एंड एंटरटेनिंग से आता है कौन, रचित्रो एंड क्या बोलते हैं उससे, वंशज राजपूत। न्यूज एंड अपडेट से आता है न्यू मैन एंड न्यूज बॉय, और फिर आता है क्या एनिमे से व्यूक मतलब उचिहा ब्रदर्स। और तुम्हें अगर लग रहा है कि मैंने इसमें और भी कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको क्यों मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो देखो रेलिवेंसी का मतलब वो नहीं होता है। रेलिवेंसी का मतलब होता है तुम किसी का नाम सुनो और तुम्हारे ब्रेन में उसकी एक छवि आ जाए, तुम्हें क्लिक हो जाए कि वो इस बंदे को तो मैं जानता हूँ। एंड द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑलवेज मैटर इफ यू आर अ क्रिएटर, ठीक है। और इफ यू वांट टू सर्वाइव और इफ यू वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो तुम देखो एक बार, अगर तुम्हारे पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं है, जो कि देखो अगर मैं अभी बात करूँ सर अंकुर वारिकू सर के
बारे में, तो उनके अभी कितने हैं उनके चैनल पे सब्सक्राइबर, जो कि है 6 मिलियन, और उनकी रेगुलर व्यूअरशिप कितनी है, रेगुलर हर एक वीडियो पे मतलब व्यूअरशिप है एवरेज 2 लाख के आसपास। और अगर तुम देखने जाओगे कि उनके कोर्सेस कितने ज़्यादा सेल होते हैं, सिमिलरली अगर तुम चैट टेक को देखने जाओ तो उसके पास भी सिमिलर चीज़ है। सिमिलर अगर तुम मॉर्टल को देखने जाओगे, उसके लास्ट 3 साल से 3-4 बार मतलब 7 मिलियन सब्सक्राइबर वो हिट कर चुका है, ठीक है, सेम चैनल पे। पर फिर भी उसकी जो ब्रांड वैल्यू थी या फिर उसकी जो रेलिवेंसी थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी है ना। ही स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स। तो मैं यही चीज़ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव ऑन द इंटरनेट इज रेलिवेंसी, एंड टू गेट रेलिवेंट तुम्हें हर वक्त एक क्वालिटी ऑफ ऑडियंस की ज़रूरत होगी। तो हाँ, यही पे ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।